बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज शेयर करते हैं ईद की शॉपिंग, जो कि ईद की शॉपिंग तो नहीं है, पहले से ही की थी, क्योंकि आपको पता है कि ताया अब्बू की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई 5वें चढ़े रमज़ान से। तो बस अब तक वैसी ही कंडीशन है और बहुत टफ़ है कि उनको छोड़ के कहीं निकला जाए, क्योंकि डे टाइम में बच्चे होते हैं, स्कूल, हस्बैंड अपनी जॉब वर्क पे, और लुक आफ्टर मैंने ही करना होता है उनको, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये शॉपिंग जो थी मैंने कोई विंटर में की थी, और जो कि अब बन गई है हमारी ईद की शॉपिंग, और काफ़ी अच्छा गुजारा हो जाएगा अब ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र करना चाहिए और हमेशा नीचे नज़र रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे नीचे भी दर्जे के कुछ लोग हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों से बहुत से अच्छे हालों में रखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है, और ये सब चीज़ें, खुशी गमी, ईद जो है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं ज़िंदगी के साथ साथ। अच्छा, ये एक पेज है, मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी। ये कोई पीआर नहीं है, ये मैंने बस फेसबुक पे एक स्पॉन्सर ऐड मुझे शो हुआ था, तो मैंने वहाँ पे कुर्ता देखे तो ऑफ़ लगा हुआ था, तो मैंने ले लिए। ये हसन के 2 कुर्ते, शलवार कमीज़ उसके पास नहीं थी, एक्चुअली मैंने 3 मंगवाए थे, और ये बड़े रीज़नेबल मिले मुझे, 1500 की रेंज में मिले मुझे पर कुर्ता शलवार, और यानी कि पेयर, और विद फैब्रिक, और स्टिचिंग भी थी, और काफ़ी नीटनेस थी इसकी सिलाई में। और इस अमाउंट में 1500 2000 की रेंज में स्टिच अगर आपको कपड़े मिल रहे हैं तो ज़बरदस्त है। बजाय कि आप लेके कम से कम भी अच्छे वाला सूट लें तो वो 1000 1500 2000 की रेंज में आता है। और आजकल तो बच्चों के सूट्स की सिलाई भी टेलर जो है 500 to 600 तक ले रहे हैं, तो ये बहुत जो है रिज़नेबल पड़ गया। तो फैब्रिक भी अच्छा था, और आपका एक सीज़न अच्छे से गुजार जाता है। तो मैं लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। वेलवियोर ये ब्रांड है, और यहाँ पे मैंने विंटर में एक्चुअली शॉपिंग की थी, तो मैंने कहा था चलें ऑफ़ लगा, ट्राई करते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये थे मेरा माइंड था कि मेरा सूट भी कुछ इस तरह का ग्रीन ग्रीन सा है, और हसन का ऑलरेडी था, तो मैं हस्बैंड का भी बनाऊं, लेकिन अब चूँकि नहीं निकल सकते थे, तो ये हस्बैंड के 2 सूट थे, इनके मैंने बनाए थे समर के लिए, और फिर वो बन गए ईद की शॉपिंग, ईद के सूट। ये तायाबू के सूट हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और वो अपने कदमों पे खड़े होके पहने सूट, ईद की नमाज़ अदा करें, आमीन इंशाल्लाह। और ये एक्चुअली मैं जैकेट्स देख रही थी बच्चों के लिए, तब मुझे ये पेज शो हुआ, और जैकेट्स भी बहुत रीज़नेबल मुझे मिल गई हैं, वरना पफर जैकेट्स 3 to 4000 की रेंज से स्टार्ट होती हैं, और ये मुझे आई थिंक 1800 या 1600 की ऑफ में मिली थी, जो कि बहुत ज़बरदस्ती, और क्वालिटी इसकी अच्छी थी, ज़िप भी अच्छी थी, इनसाइड इसकी जो है सारी मेकिंग वो बड़ी अच्छी थी। तो मैंने हफ्सा के लिए मंगवाई थी 1 पीस, ताकि मैं फिर दोनों बेटों के लिए भी मंगवा लूँ कि अगर अच्छी निकलेगी, लेकिन बहुत अच्छी थी, तो फिर बस वो मेरी खुद हेल्थ इशू थे उस दरमियान में, तो फिर मैंने नेक्स्ट शॉपिंग नहीं की, लेकिन फिर नेक्स्ट मंगवाऊँगी। और ये था जनाब, ऑनलाइन एक शॉपिंग की थी। बर्थडे गिफ्ट मेरा पेंडिंग था, और हस्बैंड ऐसे ही अचानक बैठे, तो उन्होंने अपने मोबाइल से कोई पेज उनको शो हुआ, तो वो उनको सूट अच्छा लगा, तो कहते मैं ये कैसा है, मैंने कहा अच्छा है, तो कहते मैं मंगवा लेता हूँ बर्थडे गिफ्ट ना। तो मैंने कहा नहीं, रहने दें, कोई बात नहीं ना, सूट है, मेरा मूड नहीं है अभी लेने का। तो कहते नहीं कोई बात नहीं। तो जनाब, फिर प्यार मोहब्बत भी कोई चीज़ होती है। सूट तो बहुत जो निकला वो निकला ही, लेकिन प्यार मोहब्बत में हमने रख लिया। वो कोई बहुत ही लोकल किस्म का पेज था, और बिल्कुल 1000 1200 की रेंज का सूट कोई 3600 में मिला हमें, 3700 में विद COD। तो ये कोई एक प्रैंक सा ही हो गया, लेकिन ऐसा सूट मैंने कभी पहना नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत में पहले तो मेरा दिल किया कि इसको वापस भेजूं और उसको रिपोर्ट करूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि प्यार मोहब्बत और जो केयर में उन्होंने मंगवाया है, तो भी मैं इसको पहन लेती हूँ, और मैंने स्टिचिंग के लिए दिया, अदरवाइज़ उसका भी आपको रिव्यू देती या शो करवाती है आपको। तो ये हफ्सा की भी मैंने लास्ट समर में ना, आप ही आई थी ऑस्ट्रेलिया से, तो हम मुल्तान गए थे शॉपिंग करने, तो हमने ईडन रोड पे सेल वगैरह थी, तो हमने वहाँ से 1 2 शर्ट्स ली थी, सूट लिए थे। तो ये हफ्सा की एक शर्ट थी जो कि यूज़ नहीं हुई लास्ट समर में, तो ये ब्रांड न्यू पड़ी थी। तो जनाब, इसको फिर मेरा था कि इसको ये ईद पे पहने, तो फिर इसके साथ मैं तो निकल नहीं सकती थी, मैंने मोम जी से बोला, यानी कि हफ्सा की नानों से, कि वो जाएँ मार्केट से और लेके आए। मेरा था ब्लू कलर की मुझे मिले इसके साथ टाइट्स, क्योंकि मैंने ब्लू मैचिंग में ही देखी थी, और मेरे बस वही माइंड सेट था कि वो ज़्यादा इसके साथ अच्छी लगेगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मिली। फिर एक ऑरेंज मिली, बिकॉज इसमें ऑरेंज प्रिंट भी है और वाइट। तो फिर ये देखें जी, आप बताएं कमेंट करके कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ
कि क्या किया जाए, क्योंकि मेरे माइंड में वो बस जो फर्स्ट टाइम चीज़ आ जाती है ना तो वही अच्छी लगती है। तो ब्लू तो इसके साथ बिल्कुल फिट लगनी थी ना, क्या कॉम्बिनेशन बन जाना था, लेकिन अब क्या किया जाए। तो बस देखते हैं फिर कौन सी पहनेंगे, आप बताएं कौन सी अच्छी लग रही है। और ये भी हफ्सा की मोमानी जान लाई थी लास्ट ईद पे उसके लिए 2 से 3 ड्रेसेस। तो उनमें से भी एक मुझे लूज़ लगा था तो हफ्सा ने यूज़ नहीं किया था, तो मैंने कहा चलें काफ़ी ज़्यादा सूट हो गए थे तो ये पड़ा था ब्रांड न्यू, और अब उसके साइज़ भी बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है। तो ये पूरा एक सूट था, इसके साथ उसका छोटा सा दुपट्टा भी है, स्टिच है ये भी, और ट्राउज़र भी है। तो ये मैंने कहा चलें जी 2 सूट तो हफ्सा के हो गए। तो इसका दुपट्टा भी है इसके साथ ग्रीन, और मैं सोच रही हूँ कि वो बिल्कुल प्लेन है नेट का, तो उसके साथ जो है कोई साइड्स पे उसके कोई लेस वगैरह लगा ली जाए। और ये जे डॉट का है। तो मोमानी जान थैंक यू सो मच कि आपकी दिए हुए गिफ्ट्स जो हैं वो हमारे इस ईद पे भी काम आ गए। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि जो हमारी समर सेल या ईद गिफ्ट थी ना, ईद गिफ्ट्स थे, वो हमारे नेक्स्ट ईद की भी शॉपिंग बन गई है और ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये मेरा सूट मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा सूट नहीं है, ये मैंने अपनी फ्रेंड कम बहन ज़्यादा मलेशिया में रहती हैं, उसको लेके भेजा था मैंने। उसकी शॉपिंग मैं ही करती हूँ, स्टिचिंग भी मैं ही करवाती हूँ। तो उसने ये अपने साथ मुझे भी कहा कि हम जो सूट बनाएंगे ईद का वो हम सेम बनाएंगे। तो ये मारिया बी का सूट जो है मुझे अच्छा लगा था। तो सेम तो नहीं अवेलेबल थे शॉप पे, बिकॉज़ मैंने ब्रांड शॉप से नहीं लिए थे, आउटलेट से। तो फिर मैंने जनाब एक रेड में मिला है ग्रीन में, तो हमने फिर उसको ले लिया, ग्रीन मेरा और रेड उसका। तो ये है मेरा जी ईद का सूट, और उसकी तरफ से गिफ्ट था ईद से पहले ही। तो फिर मैंने कहा चलें यही पहन लेंगे, अब शॉपिंग नहीं करनी मज़ीद। तो ये इसका भी बहुत अच्छा स्टाइल है, लेकिन मैंने इसको इस स्टाइल में स्टिच नहीं करवाया। जो रेड का स्टाइल आपको अभी दिखाती हूँ मैं वीडियो के अगले हिस्से में, वैसे मैंने इसको स्टिच करवाया है। ये है उसका सूट, मैंने स्टिच करवाया था, उसका रेड था और मेरा ग्रीन। तो इस तरह से हमने पैच लगवाया चौक के ऊपर, और लेसिस भी इसकी बिल्कुल इसी तरह हैं, ऑफ वाइट मैंने लगवाई हैं, उसकी मैंने इसी तरह स्टिच करवाई हैं जैसे ये कली सी भी दरमियान में आ रही है, और बॉर्डर है सेट। और मैंने अपनी कली नहीं डलवाई, मेरी प्लेन शर्ट है, लेकिन उसका मैंने सेम ऐसे ही स्टिच करवाया है, और लेसिस वगैरह सेम है हमारी। तो मज़े का सूट हो गया तैयार। और ये देखें जी, मुझे ये बहुत पसंद था लेकिन अवेलेबल नहीं था। तो जो चीज़ किस्मत में नहीं होती बस उस पर अल्हम्दुलिल्लाह करें। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।